तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन शॉट साइंस। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से कुछ बोलना है। मुझे ना एक ट्यूशन टीचर चाहिए, अपने लिए नहीं। मुझे ना मेरे इस कीबोर्ड के लिए एक ट्यूशन टीचर चाहिए। ना मेरा जो लैपटॉप और मोबाइल का कीबोर्ड है ना, उनको कुछ भी नहीं आता यार। उनको तो ABCD तक नहीं आती। मैंने जब उसे खोला तब उस पे ABCD की जगह QWERT ये सब लिखा हुआ है। मतलब उसको ABCD भी नहीं आती है। अगर कोई अच्छा ट्यूशन टीचर हो तो प्लीज मेरे लैपटॉप और मोबाइल के कीबोर्ड को उसकी सख्त जरूरत है। गाइस, जोक्स अपार्ट, हम इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि जो कीबोर्ड की कीज होती है वो QWERTY, जिसे हम क्वर्टी प्रोनाउंस करेंगे, उस ऑर्डर में क्यों होती है, ABCD ऑर्डर में क्यों नहीं होती है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत पीछे। कितना पीछे? हमें लगभग जाना पड़ेगा 1870s तक, जब हम बॉर्न भी नहीं हुए थे। तो उसमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा टाइपराइटर की डिस्कवरी के बारे में। अब कीबोर्ड में क्वर्टी ऑर्डर क्यों होता है, ABCD क्यों नहीं होता, इसका और टाइपराइटर का क्या रिलेशन है, ये आप लोग सोच रहे हो। हमें अगर ये पता करना है कि कीबोर्ड क्वर्टी ऑर्डर में क्यों है, तो उसके लिए हमें टाइपराइटर की डिस्कवरी पे जाना ही पड़ेगा। ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि हमें क्यों जाना पड़ता है। तो सबसे पहले 1870s के अराउंड में एक इन्वेंटर थे, क्रिस्टोफर शोल्स, और इन्वेंट किया था टाइपराइटर को। और ये जो टाइपराइटर उन्होंने बनाया था, ये एकदम रेगुलर बनाया था, जिसमें कि ABCD इसी ऑर्डर में सारी कीज लगी हुई थी, है ना। एकदम नॉर्मली उन्होंने सोच के बनाया था। लेकिन जब वो इस इन्वेंशन के टेस्टिंग के लिए गए, तब ये जो टाइपराइटर था ये ABC ऑर्डर में था। तो हम ABC ऑर्डर से वेल नोन थे, इसीलिए जो टेस्टर्स थे उनने काफी फटाफट इसको टाइप करना चालू किया इसमें टेस्टिंग के लिए। तो उनने देखा कि ये जो कीबोर्ड है ना, जो मतलब जो टाइपराइटर उनने इन्वेंट किया था, ये जब हम इसमें टाइप कर रहे हैं तो वो तेज तेज टाइप कर रहे थे उसमें फटाफट, तो ये हो जा रहा था जाम। अब ये क्यों जाम हो रहा था? क्योंकि देखो, टाइपराइटर में जैसे ही आप एक लेटर को टाइप करते हो, उसको प्रेस करते हो, क्लिक करते हो, तो उसके पीछे एक लीवर होता है जो कि पेपर में उस लेटर को प्रिंट करता है। तो अब ये जो लिवर्स है ना, ये फास्ट टाइपिंग की वजह से ये एक दूसरे से मिल जा रहे थे और जाम हो जा रहे थे। यूजुअली जिन लेटर्स को हम यूज करते हैं वो काफी पास पास थे इसमें, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी जाम हो जा रहे थे। और क्योंकि हम ABCD को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो टेस्टर्स जो थे वो फास्ट टाइप कर पा रहे थे। और अगर कोई भी होता तो वो इसको फास्ट टाइप करता। आपने भी सोचा है ना कि अगर क्वर्टी ऑर्डर की जगह ABC ऑर्डर में होता तो आप इससे फास्ट टाइप कर पाते या इससे स्लो टाइप कर पाते। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इससे काफी ज्यादा फास्ट टाइप कर पाता। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि ये इजीली जाम हो जा रहा था, जो कि किसी भी नए इन्वेंशन के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो फिर उनने कुछ अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन ट्राई किए कि वो किस फॉर्मेट में ये लेटर्स को लगाएं जिससे सारे लेटर्स भी रहे और ये जो टाइपराइटर है उनका वो जल्दी जाम भी ना हो पाए। तो अब उसमें उनने बहुत सारे लेआउट्स ट्राई किए, लेकिन जो लेआउट उनको पसंद आया, जिससे वो जो लेटर्स थे जो इसको हम ज्यादा यूज करते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर थे और जिससे जाम होने के चांसेस भी बहुत कम थे, वो उनको लगा ये वाला ऑर्डर जिसमें QWERTY वाली कीज टॉप में थे, सबसे आगे क्वर्टी वाला कीबोर्ड। इसे हम क्वर्टी लेआउट वाला कीबोर्ड कहते हैं, जिसमें QWERTY वाले कीज सबसे आगे। तो अब ये जो क्वर्टी लेआउट वाला कीबोर्ड था, इसको उनने टेस्टिंग पे भेजा। ये वैसे उनने कब इन्वेंट किया था? ये उनने किया था 1870s में ही। अगर आप और स्पेसिफिक होना चाहो तो 1872 में। तो उस टाइम जब उनने वो टेस्टिंग के लिए भेजा तो वो जाम जल्दी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो लेटर्स को आप ज्यादा यूज करते हो वो एक दूसरे से दूर दूर थे, इसलिए वो जल्दी जाम नहीं हो पा रहा था। तो ये तो हो गई टाइपराइटर की डिस्कवरी के बारे में। अब आप सोचोगे कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगा होता है उसका और इसका क्या रिलेशन है। तो देखो, टाइपराइटर डिस्कवर होने के बहुत साल बाद जब कंप्यूटर की डिस्कवरी हुई तो उसमें भी कीबोर्ड को यूज तो करना ही था। तो उनने इसी फॉर्मेट वाला कीबोर्ड यूज किया, ABC वाला नहीं किया, क्योंकि तब तक जो लोग थे वो काफी ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे इस क्वर्टी ऑर्डर के लेआउट वाले कीबोर्ड को ही यूज करने में। इसीलिए कंप्यूटर की डिस्कवरी हुई तब भी उनने यूज किया था क्वर्टी लेआउट, जो कि आज तक यूज होता आ रहा है। हालांकि और एक दो टाइप के लेआउट्स ट्राई किए गए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि
वही बात है कि आप जिस एक चीज से यूज टू हो जाते हो उसको आप एक दिन में थोड़ी ना भुला सकते हो। तो लोग काफी ज्यादा यूज टू हो गए थे इस QWERTY ऑर्डर के कीबोर्ड में टाइपिंग करने में। फिर उनको दूसरे लेआउट के कीबोर्ड में टाइपिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उन्हें वापस से उसमें टाइप करना पड़ता, पहले धीरे धीरे, उसके बाद वो बहुत टाइम बाद सीखते कि उसमें कैसे फास्ट टाइपिंग करें। तो एक काफी ज्यादा बोरिंग काम हो जाता। इसीलिए अभी तक QWERTY ऑर्डर वाले कीबोर्ड को ही यूज किया गया है। हो सकता है आगे किसी और लेआउट के कीबोर्ड को यूज किया जाए। बहुत ही पॉपुलर लेआउट के कीबोर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है ड्वोरैक कीबोर्ड, जिसको कि ऑगस्ट ड्वोरैक ने डिस्कवर किया था। तो ये जो कीबोर्ड है ना, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि ये नया नया जब इन्वेंट हुआ था, लेकिन इसे भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि ये ड्वोरैक वाला जो कीबोर्ड है ना, ये QWERTY वाले कीबोर्ड से भी ज्यादा एफिशिएंट है। तो अब ये तो हमें नहीं पता कि अगर हम उसे यूज करना चालू करेंगे तो हम ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हमें उसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ये अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो थैंक यू एवरीवन, बाय।